महत्त्वाची डेली न्यूज। सीरियल ट्रेन ब्लास्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है। एटीएस सुप्रीम कोर्ट गई थी, जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया था उसके खिलाफ। देखिए, ऐसा है कि 19 साल से लोग जेल में थे। निचली अदालत ने फांसी की सजा दिया 5 लोगों को, 7 लोगों को उम्र कैद, एक को फ्री छोड़ा था। उसके बाद लगातार जब से केस चल रहा था हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने निचले जो फैसले थे उसको रद्द किया कि ये जबरदस्ती जो है ना, इन लोगों ने झूठ मूठ का केस बनाया है। इसमें जो कन्फेशन लिया गया है, जो कुछ है, और कोई सबूत नहीं मिलते हैं, और इसका मैं गवाह हूँ। देखिए, इसमें क्या हुआ कि एक कुर्ला की बात बताऊं मैं आपको। कुर्ला के अंदर एक अताउर रहमान के बेटे को पकड़े थे मीरा रोड में, और कुर्ला के पुलिस स्टेशन में ला करके उन्होंने अताउर रहमान की बहू को लाए, अताउर रहमान को लाए, और अताउर रहमान का लड़का जिसको पकड़े थे उसको लाए। उसके लड़के के हाथों में हथकड़ी डाल के खड़ा किए। अताउर रहमान की बहू का बुर्का अपने हाथों से निकाल के पैरों से रगड़ के फेंक दिए पुलिस वालों ने, और अताउर रहमान को पूरा नंगा कर दिया और मारना शुरू किया बेटे को कि तू बोल तूने क्या क्या किया। उसने कहा साहब आपको जो लगता है लिख लो, मगर मेरी भाभी को, मेरे बाप को छोड़ दो, उनकी कोई गलती नहीं है। इस तरह से अगर किसी का कोई कन्फेशन लिया जाएगा और इस तरह से किसी को टार्चर किया जाएगा, तो मैं समझता हूँ ये लोकशाही में ये बिल्कुल से जायज नहीं। ये बहुत बड़ी ये जो है गुनाह है, बहुत बड़ा जुल्म है, ये बहुत बड़ा बर्बरियत है, बहुत बड़ी है। इस तरह से अगर किसी को पकड़ के कुछ आप लिखवा लेंगे और उसको सजा दिलवा देंगे, तो मैं समझता हूँ कि अभी भी इंसाफ बाकी है। हाईकोर्ट ने एक फैसला किया, हम बहुत खुशी हुई इस बात की, और अभी ये सुप्रीम कोर्ट में गया है। सुप्रीम कोर्ट में जाएं ये लोग, कुछ भी करें ये लोग। मैं समझता हूँ कि सांच को आँच क्या, मैं इस बात को मजबूती से कह सकता हूँ। मैं लेमैन हूँ, लेकिन मैं इस केस को जानता हूँ। इन लोगों ने जानबूझ करके इनको फंसाया है। उस वक्त के जो ऑफिसर थे उनकी नाकामी, अपनी नाकामी छिपाने के लिए इन्होंने छिपाया है। ब्लास्ट हुआ है, इनको सही जिन्होंने ब्लास्ट किया है उन मुजरिमों को पकड़ना चाहिए और इंसाफ दिलाना चाहिए। अगर कोई ब्लास्ट करे और छूट जाए और उसके बदले आप किसी और को फंसा करके आप बताएं कि ये दोषी है, मैं समझता हूँ ये इस मुल्क का बहुत बड़ी तौहीन है, अदालत की तौहीन है ये। 19 साल हो गए, 19 साल के बाद इंसाफ मिला और एक दिन में एटीएस गई सुप्रीम कोर्ट। तो क्या लगता है इतनी जल्दी क्या थी सरकार? जल्दी थी क्योंकि मुसलमान थे ना, जल्दी थी तरफ से। मैं पूछूं कि मुझे याद है हज हाउस, बम्बई का हज हाउस जो है, उसके इमाम साहब को पकड़े थे, कितने साल अंदर रहे, बेगुनाह छूट कर आए। क्या उनको कोई कन्फेशन मिला? उसके बाद मुझे अच्छी तरह याद है मालेगांव ब्लास्ट में कितने लोग मरे थे, और उस ब्लास्ट में बेगुनाहों को पकड़ा गया। शबे बारात के दिन ब्लास्ट, कब्रिस्तान मुसलमानों की, और मुसलमानों ब्लास्ट किया, ये कोई मानेगा क्या? उसके बाद भी पकड़ा इन्होंने, अल्हम्दुलिल्लाह वो सब भी बेगुनाह छूट कर आए। उसके बाद अहमदाबाद में मुफ्ती साहब को पकड़े थे, 13 साल अंदर थे। निचली अदालत कहती है फांसी, हाई कोर्ट कहती है फांसी, सुप्रीम कोर्ट कहती है बेगुनाह, इसको पकड़ा था, इसको छोड़ दो फ्री। 13 साल उनके बर्बाद हुए। इस तरह से मैं समझता हूं कि ये डेमोक्रेसी का मजाक बन गया है आजकल यहाँ पे। मैं एक ही बात कहूंगा कि ये मुसलमान थे ना, तो बहुत जल्दी थी जाने की सुप्रीम कोर्ट, जाए, अच्छी बात है। सच्चाई सामने आना चाहिए। अगर ये लोग भी कसूरवार हैं, सामने आएगी तो हम कभी नहीं बोलेंगे कि आपने क्यों इनके साथ मदद क्यों नहीं की, इनको क्यों नहीं फांसी दी आपने। अगर सजा, अगर कोई गुनहगार है उसको सजा मिलना ही चाहिए। लेकिन मैं एक बात कहूंगा मुख्यमंत्री जी से कि एक बार आप पुलिस की बात तो सुनते हैं आप लोग, हालांकि उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी जब पकड़े गए थे, तो अब पुलिस की बात सुनते हैं आप। एक बार इन आरोपियों को छूट करा चुके हैं ना, फ्री छूट गए हैं, एक बार इनको बुला लीजिए और जरा इनकी कहानी, इनकी जबानी सुन लीजिए आप, फिर फैसला कीजिए आप कि क्या होना चाहिए। और एक बात और मैं मांग करूंगा कि बहुत लोग फिल्में बनाते हैं ना, एक फिल्म और बनाइए कि मुंबई सीरियल ब्लास्ट फाइल, एक फिल्म बनाइए और सच्चाई दिखाइए उसमें। तो क्या लग रहा है ये दूसरे लोग भी ब्लास्ट में पकड़े गए लेकिन उनको आतंकवादी नहीं कहा गया, टैग नहीं, क्या मालेगांव में भी जिस तरह से? नहीं जी, अभी अगर दूसरे, देखो मुझे बोलने में कोई हर्ज नहीं है। अगर ये मुस्लिम नहीं होते और कोई होता ना और छूट जाता ना इतने साल के बाद, तो मिठाइयां बढ़ती, जश्न होता। लेकिन मुस्लिम थे, बेगुनाह छूटे हाई कोर्ट से, चारों तरफ से आवाज आ रही है कि ये गलत फैसला हुआ है, फिर से फैसला होना चाहिए। ये फर्क है ना। अच्छा, हाई कोर्ट ने आज स्टे दिया है, इससे कि ये जो फैसला है ये दूसरे केसेस में ना यूज किया जाए, जो दूसरे मको का केस है, क्या कहना चाहिए? नहीं, मैं समझता हूं कि जहां भी नाइंसाफी होगी, जहां पे कानून की धज्जियां उड़ाएंगे लोग, मनमानी करेंगे, चाहे मकोका हो या आईपीसी हो या कोई भी चीज हो, उसमें वकीलों को अच्छी तरह बहस करना चाहिए, और जहां जुल्म जाती है हर चीज को भी यूज करना चाहिए। आप पे भी मामला हुआ था, आप भी
सालों के बाद बेगुनाह साबित होकर बाहर निकले, क्या कहना चाहेंगे उसके? कहूंगा ना, ये पुलिस की मर्जी है ना, जो चाहे कर ले ना, पकड़ के बंद कर दे, किसी आदमी को मारे और जो चाहे कर ले। लेकिन फिर अदालत पहुंचते पहुंचते कितने दिन लग जाते हैं। मुझे भी 1.25 साल लग गए थे और मैं बेगुनाह छूट करा, मेरा कुछ मुझे पता ही नहीं। मेरी तो सारे सबूत मैंने दिया था उस वक्त कमिश्नर को, उन्होंने सब छुपा करके झूठ बोला उन्होंने कोर्ट में कि मुझे कोई सबूत नहीं दिया गया। लेकिन 1 साल के बाद खैर मैं अपना प्रूफ कर सका और मैं छूट कर आया। इस तरह से कितने लोग बेचारे, उनकी जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। 19 साल तक जिन्होंने रहा है, अगर 40 साल उम्र नहीं होगी तो 60 साल उम्र उनकी हो गई। उनका कारोबार बर्बाद हो गया, उनके घर वाले दूर हो गए, उनकी बीवी बच्चों का हालात क्या होंगे, क्या इस पर सरकार कुछ सोचेगी? मेरा मानना है कि केसेस 2 से 3 साल में फाइनल होना चाहिए, जो भी हो। इस तरह से इतने लंबे केसेस चलाना, आज भी कितने लोग जेल की सलाखों के पीछे पड़े हैं बेगुनाह। पार्लियामेंट स्ट्रीट जो मस्जिद है उसमें समाजवादी के जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे वो गए, मतलब अखिलेश यादव भी थे, उनकी पत्नी, तो उसको लेके बीजेपी के जो कुछ नेता हैं उन्होंने सवाल उठाया कि जहां नमाज पढ़ी जाती है वहां पे समाजवादी के पार्टी जो एमपीज हैं वो मीटिंग कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके खिलाफ हम शिकायत करें। उनको क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? उनको मालूम नहीं? वो जानते हैं क्या कि हिस्ट्री क्या हमारी है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने मदीना मस्जिद शरीफ जो है, मदीना की मस्जिद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो ईसाई आए थे जीजान से बात करने के लिए, जब रात हो गई ना तो उन्होंने मस्जिद में सोने की जगह दिया उनको। हमारी मस्जिदें पार्लियामेंट और असेंबली का काम करती थी, हमें मालूम है क्या करना चाहिए। आज हमारी मस्जिदों में लोग आकर के अगर अच्छे काम करते हैं तो मुझे लगता है कि कहीं भी किसी को ऑब्जेक्शन लेने की जरूरत नहीं है। और उनको क्या करना है? वो तो हमारी मस्जिदों के खिलाफ ही लोग हैं। ये तो मुझे वहाँ के इमाम साहब थे, वो लेकर गए थे। मैं नहीं समझता कि कोई गलत काम है ये।